हेलो एवरीवन। मेरा नाम है प्रियंका तोमर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रियंका तोमर। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफी यूजफुल होने वाला है उन महिलाओं के लिए जिन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव तो कर ली है, लेकिन उनको पता नहीं चल पा रहा है कि उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव की है या फिर अगला उनका नेक्स्ट पीरियड आने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो उनका जब पीरियड डेट मिस होता है तब उनको पता चलता है कि उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव की। जैसे उनका पीरियड डेट मिस होता है तो वो फिर उसके 6 से 7 दिन बाद या एक हफ्ते बाद उसको देखती हैं। जब टेस्ट किट में चेक करती हैं तब उनको पता चलता है कि उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव की है। यानी कि उससे पहले उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि उनका पीरियड आने वाला है या फिर उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव की है। तो फ्रेंड्स, आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है या फिर आपका पीरियड आने वाला है? फ्रेंड्स, जब महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो उनकी बॉडी उन्हें पहले ही सिम्टम्स देने लगती है। लेकिन क्या होता है कि महिलाओं को सिम्टम्स के बारे में नहीं पता होता है, तो उनको नहीं पता करना चल पाता है और उनको पीरियड मिस होने तक का इंतजार करना ही पड़ता है। लेकिन अब आगे से आप ऐसा नहीं करेंगे। आप पीरियड मिस होने से पहले ही पता कर सकती हैं कि आपका अगला पीरियड आने वाला है या फिर आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है। तो फ्रेंड्स, उन सिम्टम्स के बारे में आज बात करेंगे कि आपको क्या सिम्टम्स पहले ही मिलने लगते हैं जिससे आप कंफर्म कर सकती हैं कि आपने बेबी कंसीव किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब बड़ी बूढ़ी महिलाएं होती हैं तो वो आपका पीरियड मिस नहीं हो पाता है, उससे पहले ही आपको बता देती हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव हुई है। तो वो कैसे बता देती हैं? क्योंकि उनको वो सिम्टम्स पता होते हैं और सिम्टम्स के आधार पर ही वो बताती है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है या फिर अगला पीरियड आने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो 90 से 95 महिलाओं में पाए ही जाते हैं, क्योंकि उन सबको ये सिम्टम्स एक कॉमन सिम्टम्स होता है जो कि हर महिला में दिखाई देता है। और आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको पीरियड मिस होने के 6 से 7 दिन पहले ही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन क्या है कि आपको पता नहीं होता, तो आप उसको इग्नोर कर देते हैं कि ये शायद किसकी वजह से हो रहा है, किसकी वजह से नहीं हो रहा, तो आप इसको टोटली इग्नोर करते हैं। पर आपको बारीकी से देखना है कि अगर आप में ये सिम्टम्स आ रहा है तो आपने प्रेगनेंसी कंसीव की हो। अगर ये सिम्टम्स आप में नहीं दिखाई दे रहा है तो आपने प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की है, आपका अगला पीरियड आने वाला है। जैसे आपका पीरियड आता है, यानी किसी की साइकिल 28 से 30 दिन होती है, किसी की साइकिल 32 दिन की होती है और किसी की साइकिल 35 दिन की भी होती है। तो फ्रेंड, जैसे ही आपकी साइकिल होती है उसी हिसाब से आपका ओवुलेशन का टाइम होता है। यानी कि आप पहले के 10 डेज छोड़ दीजिए, बाद के 10 डेज छोड़ दिए, जो बीच के 10 डेज बचेंगे तो आपका उसमें ओवुलेशन होता है। वैसे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ भी है कि आप अपना ओवुलेशन का डेट कैसे निकाल सकते हैं। अगर आप नहीं निकाल सकते हैं, आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो आप जो बीच के 10 डेज होते हैं तो उसमें आप अल्टरनेट रिलेशन में रहिए फ्रेंड्स। जैसे क्योंकि आपको नहीं पता है कि कौन से डे आपका ओवुलेशन होने वाला है, तो आप अल्टरनेट उसमें आप रिलेशन में रहेंगे। तो क्या होता है कि जब महिलाओं का एग फर्टिलाइज होता है तो क्या है कि वो 24 घंटे तक जीवित रहता है। अगर उस टाइम पर उसको स्पर्म मिल जाता है तो फिर फ्रेंड्स, उससे क्या है कि आपका बेबी कंसीव हो जाता है, उससे इम्प्लांटेशन हो जाता है। जैसे आपकी मंथ की साइकिल आपकी 28 से 30 दिन तक है, यानी 28, 29, 30 दिन के बीच में है, तो आपका ओव्यूलेशन का जो टाइम होगा फ्रेंड्स, वो आपका 13वें या 14वें दिन का होगा। आपका ओव्यूलेशन 13वें या 14वें दिन होगा, यानी कि बीच के डेज में होगा। और फ्रेंड्स, जिनकी 35 दिन होती है तो उनका 18वें 19वें दिन भी हो सकता है फ्रेंड्स। क्योंकि ये आपको अपनी मंथ की साइकिल को देख के आपको अंदाजा लगाना है कि आपका कब तक हो सकता है फ्रेंड्स ओव्यूलेशन। तो ये आपको अंदाजा लगाना है। और अगर आपने नहीं वीडियो देखा है, आप नहीं जान पा रहे हैं कि आपका ओवुलेशन डेज कौन सा है, तो फिर आपको अल्टरनेट बीच के दिनों में रिलेशन में रहना है आपको। तो फ्रेंड्स, जैसे आपका 13वें या 14वें दिन आपका ओवुलेशन का टाइम होता है, तो जब आपको स्पर्म उस टाइम पे मिल जाता है तो फ्रेंड्स, आपका 20 दिन के बाद 21वें या 22वें दिन आपका इम्प्लांटेशन होना स्टार्ट कर देता है। यानी कि आपका जो ब्रूड होता है, जो बेबी होता है, तो वो यूट्रस की बॉल पे चिपक जाता है। जिन महिलाओं का ओवुलेशन ठीक से हो गया है, उनको स्पर्म भी अच्छे से मिल गया है, उन्होंने रिलेशन रखा हुआ है तो स्पर्म भी उनका मिल गया है एग से, तो फ्रेंड्स, उनका इम्प्लांटेशन 20 दिन के बाद 21वें या 22 दिन से होना स्टार्ट कर देता है। तो यानी कि पीरियड के 7 से 8 दिन पहले आपका ये सिम्टम्स दिखाई देने लगेगा। यानी कि जब आपका इम्प्लांटेशन होगा 21वें 22वें दिन, जब आपका इम्प्लांटेशन होगा तो उसके बाद में ही ये सिम्टम्स आपको दिखाई देने लगेगा, जिससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपने बेबी कंसीव किया है या फिर आपका पीरियड आने वाला है।
अगर आपने ये सिम्टम्स आप में दिखाई नहीं दे रहा है तो आपका पीरियड आने वाला है, और अगर ये सिम्टम्स दिखाई दे रहा है तो आपने बेबी कंसीव तो फ्रेंड्स आइए वो सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं बिना देरी के कि ऐसा कौन सा सिम्टम्स होता है जो आपको इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद ही दिखाई देने लगता है। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पर, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स सिम्टम्स ये है कि आपको इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद ही आपको गैस बनना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आपको अपने पेट में दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपने कुछ खाया है जो पचा नहीं है, आपको कब्ज की दिक्कत होने लगेगी। आप फ्रेश होने जाओगे तो आपको पोटी भी ठीक से नहीं आएगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने कुछ खाया है और वो आपको नुकसान कर गया है। तो आपको कब्ज की दिक्कत होने लगेगी, आपकी गैस बनना स्टार्ट होने लगेगी। और फिर जैसे ही आपको कब्ज की दिक्कत होगी तो आपका जो पेट है तो वो थोड़ा टाइट होना स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपने बाहर की कोई चीजें नहीं खाई है जो कि आपकी बॉडी को नुकसान कर सकती है, तो अगर आपने बाहर की कोई चीजें नहीं खाई हुई है और फिर भी आपके साथ में ऐसी दिक्कत हो रही है और पीरियड के 6 से 7 दिन पहले होना स्टार्ट हुई है, और फ्रेंड्स आप घर में नॉर्मल चीजें खा रहे हैं, जो पहले खाते थे वो घर की चीजें खा रहे हैं, हेल्दी चीजें खा रहे हैं, फिर भी आपके साथ में ऐसी दिक्कत हो रही है, तो फ्रेंड्स आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। क्योंकि फ्रेंड्स जैसे इम्प्लांटेशन होता है तो वैसे ही आपका पेट थोड़ा टाइट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आपने कुछ खाया है, आपको नुकसान कर रहा है, कब्ज की दिक्कत हो गई है, आपको उल्टी जैसा मन करने लगेगा, क्योंकि जब आपका पेट साफ नहीं होगा तो आपका उल्टी जैसा मन करने लगेगा आपका, और आपका पेट टाइट रहने लगेगा, आपको गैस की दिक्कत होने लगेगी। तो फ्रेंड्स अगर आपके साथ में ये हो रहा है तो आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है, वो भी 6 से 7 दिन पहले, और आपने इसके साथ में बशर्ते ये है कि आपने बाहर का कुछ भी नहीं खाया हो, बाहर की चीजों से आपका पेट ना खराब हो। हमारी कुछ बहनें हैं जो बोलती हैं कमेंट करके कि मैंने बाहर की चीज कुछ भी नहीं खाई लेकिन मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैंने घर की चीजें खाई थी। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपका पेट जब खराब होता है जब आपने कोई बाहर की चीज खाई हो या फिर ज्यादा तीखी मिर्च मसाले की चीजें खाई हो, तब आपके साथ में ऐसा होता है कि आपने कुछ अनहेल्दी खाया हो, आपका पेट खराब हो गया हो, तो वो प्रेगनेंसी का सिम्टम्स नहीं होता है। फ्रेंड्स आपका पीरियड आने वाला होता है, लेकिन क्या होता है कि वो आपका अनहेल्दी फूड की वजह से होता है। अगर आपने कोई अनहेल्दी फूड नहीं खाया है, आप ओनली हेल्दी फूड खा रहे हो, फिर भी आपके साथ में पीरियड आने से 6 7 दिन पहले आपके साथ में ऐसा होने लगता है, तो फ्रेंड्स आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है। क्योंकि ये प्रेगनेंसी का एक ऐसा साइन होता है जो कम से कम 95 महिलाओं में यही कॉमन सिम्टम्स पाया जाता है, जिसको कुछ महिलाएं तो पहचान लेती है, कुछ महिलाएं नहीं पहचान लेती। तो अब आपको ऐसा नहीं करना है, अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है तो आपको फिर कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है इसके साथ में, अगर आपको कोई परेशानी। फ्रेंड्स अगर मेरी जानकारी आपको थोड़ी भी यूजफुल लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, औरों को भी शेयर करें जिनको जरूरत है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करे।